लोग अब देखेंगे इंस्पायरेशन कैसे होता है। बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है इंस्पायरेशन को। तो हम लोग पहले थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेंगे जो हम लोगों ने पढ़ी है पहले भी और अभी फिर से पढ़ते हैं। ये हमारा लंग्स है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये बाहर 2 लेयर्स से घिरा रहेगा, मेनली 2 लेयर्स से घिरा रहेगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। ये अंदर वाला लेयर होगा, बाहर वाला लेयर होगा। ऐसे 2 लेयर्स इस लंग्स पे भी होंगे और जिसको मैंने बनाया राइट वाला लंग्स इस पे भी होगा। जो बाहर वाला लेयर है उसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं, जो अंदर वाला लेयर है इसको हम लोग कहते हैं विसरल प्लूरा। दोनों के बीच में एक कैविटी है, ये खाली जगह जो कि भरा रहता है एक खास तरह के फ्लूइड से, जिसे हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये भरा हुआ है किससे? प्लूरल फ्लूइड। होता क्या है कि अगर मान लीजिए कभी भी लंग्स क्या हो रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, तो उस दौरान ये रेजिस्ट कर सकता है, मतलब कि इसमें फ्रिक्शन आ सकता है। और फ्रिक्शन मतलब कि ये घिस सकता है, घिसना। तो ये घिसे नहीं, ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ये फ्लूइड। साथ साथ अगर आप बचपन में बहुत शरारती थे तो फिर आप खेलते कूदते होंगे, कभी गिरते हैं, तो फिर वो झटका आपके लंग्स को जाके डायरेक्ट डैमेज नहीं करे, इसके लिए क्या होता है, ये फ्लूइड होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करेगा। किसकी तरह? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा पैराइटल प्लूरा फिर विसरल प्लूरा, दोनों के बीच में पैराइटल कैविटी जो भरा होता है पैराइटल प्लूरल फ्लूइड से, और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करेगा, फ्रिक्शन को कम करता है। इंस्पायरेशन में कभी भी क्या होगा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि एयर बाहर से तब अंदर आएगा जब लंग्स में प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो और एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये आएगा अंदर। इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे, इन चीज़ों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमारे पास लंग्स है जो कि डॉर्सोवेंट्रल साइड पे इन रिब्स से घिरे रहता है। इन रिब्स के बीच में एक खास तरह का मसल होता है जो कि इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स भी आपको 2 तरह के दिखेंगे, एक दिखेगा बाहर की तरफ और एक दिखेगा अंदर की तरफ। अगर मैं कुछ दिखाना चाहूँ इस तरह से 3D में, देखिए आपको 2 तरह का लेयर दिख रहा है, ठीक है। 2 तरह का लेयर कौन कौन से दिख रहा है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो जो बाहर वाला है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहलाएगा और अंदर वाला कहलाएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अंदर वाला जो मसल्स है, जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स टुवर्ड्स द लंग्स जाएंगे, लेकिन वहीं पे जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स अवे फ्रॉम द लंग्स जाएंगे। तो जब कभी इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो रिब्स क्या होगा, बाहर की तरफ जाने लगेगा, मतलब ये लंग्स से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। और जैसे ही ये लंग्स से दूर जा रहा है तो इसके बीच में स्पेस बन जा रहा है, और ये क्या कर रहा है कि थोड़े से कैविटी में जो वॉल्यूम हो रहा है उसको इंक्रीज कर दे रहा है, जो कि लंग्स के वॉल्यूम में इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। एक और चीज आपको नीचे दिख रही है, डूम शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि डायफ्राम है। क्या कहते हैं सर? डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो अभी रिलैक्स है, आराम से बैठा हुआ है, लेकिन जब कभी भी हमें इंस्पायरेशन करना होगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाएगा। तो डायफ्राम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये कैसा बन जा रहा है, फ्लैट हो जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही फ्लैट होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो लंग्स की यहाँ पे नीचे डायफ्राम था पहले इस तरह से, अब वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया। मतलब नीचे यहाँ पे भी स्पेस बन रहे हैं,
कुल मिला के जो पल्मोनरी लंग्स का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब पल्मोनरी जो लंग्स है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होने वाला है, घट जाने वाला है। लंग्स में जैसे ही प्रेशर घटेगा तो बाहर से जो एयर होगा, एटमॉस्फेयर से जो एयर होगा वो लंग्स के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, और बाहर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंस्पायरेशन में 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। पहला कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, दो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होंगी। वो कौन कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। एंड क्या? डायफ्राम। और साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि इंस्पायरेशन के दौरान इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे, वो रिलैक्स करेंगे। होप तो कि आपने चीज़ें समझी होंगी। अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।